हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है आपका यूपीटीजीटी में ही आया है। वैसे भी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए भी क्वेश्चन है। ये आईटीएफ का है। ये चैप्टर है आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन है ये 12th क्लास का। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे, ये है आपका क्वेश्चन है साइन ब्रैकेट में कॉट इनवर्स, फिर ब्रैकेट में टेन, फिर ब्रैकेट में कॉस इनवर्स एक्स। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इसके लिए ऐसा करते हैं, तो इसको ट्रायंगल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे लास्ट में जो नंबर दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ है, इन्वर्स फंक्शन दिया हुआ है, इसको आप थीटा मान सकते हो। तो ऐसे मान लो लेट कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू थीटा मान लीजिए। ठीक है, तो थीटा मान लेंगे तब ये हो जाएगा हमारा एक्स इजकल टू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से। ये एंगल आपका थीटा मान लीजिए, वाला एंगल थीटा हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसे जैसे हम मानते हैं ना, इसको अगर 1 मान ले नीचे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बेस कितना है आपका एक्स है, कितना हाइपोटेनियस आपका 1 है। तो ये हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, जिसे लंब कहते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, ये इससे निकालने के लिए हम हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर देंगे इस तरीके से, अंडर रूट करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ये निकल आएगा आपका। तो देखिए अब है क्या, अब इस वैल्यू को जो आपका थीटा आया है ना, अब इस कॉस इनवर्स एक्स को आपने थीटा माना है, तो इस यहाँ पर थीटा लिख सकते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, जो आपका साइन कॉट इनवर्स टेन ब्रैकेट में फिर कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये है। तो कॉस इनवर्स एक्स को आपने क्या माना, थीटा माना, तो यहाँ क्या लिखेंगे थीटा। तो ये बनेगा आपका साइन कॉट इनवर्स टेन, ये हो जाएगा पूरा थीटा। ठीक है, अब इस टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हम निकालेंगे टेन थीटा। तो ये टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, यानी कि लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन बेस कितना है एक्स। ठीक है, तो टेन थीटा के प्लेस पे हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। वी कैन पुट वी कैन रिप्लेस टेन थीटा बाई दिस वैल्यू। तो ये बनेगा इम्प्लाइज दैट साइन कॉट इनवर्स इन प्लेस ऑफ टेन थीटा वी कैन पुट दिस वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, अब क्या है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम क्या करें, यहाँ पर फिर ट्रायंगल मेथड को यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको मान सकते हैं लेट अगेन, मान सकते हैं अगेन, मानी दोबारा हमने लेट कर लिया कि कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को हमने वाई सपोज कर लिया, वाई है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो गया। ठीक है, ये आपका एंगल वाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा ये फिर आपका हो जाएगा, इससे मान लेते हैं कॉट फंक्शन के टर्म में आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपका बेस हो गया, ये बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो बेस कितना, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका बेस हो गया, और कितना परपेंडिकुलर आपका, ये एक्स हो गया। ठीक है, अब इस कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की जगह पर हम बाई पुट कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं बाई, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने क्या मानी है, बाई मानते, क्या लिख सकते हैं बाई। तो ये आपका हो जाएगा साइन कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो साइन, इस पूरे को आपने क्या माना है, बाई माना, तो लिख दो साइन बाई। ठीक है, अब फिर यहाँ से साइन वाई की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ साइन वाई की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। कितना साइन वाई कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना आपका एक्स है, कर्ण कितना है आपका, यहाँ पर देखो। अब देखो इसे निकाल लीजिए, ये कैसे निकालेंगे, दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे। तो ये निकालेंगे हम, यानी एक्स स्क्वायर ऐड कर लिया, प्लस इसका स्क्वायर किया, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ कर लेते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो बनेगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो कितना बचा है, 1 बचा। तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, 1, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है।
तो ये आपने इसको परपेंडिकुलर, इसको जो हाइपोटेन्यूज को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के स्क्वायर का ऐड कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर बन गया ये, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कट गया, 1 बचा, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, सही है। तो अब क्या होता है, साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितना है ये, परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 1 है, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है, x है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 1 है, तो x अपॉन 1, तो साइन वाई कितना हो गया आपका, x हो गया, ठीक है। तो साइन वाई से मतलब ये हुआ कि साइन बाई, ये पूरा आपने मतलब ये साइन वाई मतलब वही पूरा आपका बाई मान लीजिए, इस तरीके से बाई हो गया ये पूरा। तो साइन वाई की वैल्यू यानी इस पूरे की वैल्यू हमने जो निकाल के लाए हैं, साइन वाई जो निकाल के लाए हैं वो हमारा आया साइन वाई एक्स, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपके आंसर दिए हैं आपकी बुक में, जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें आंसर दिए हुए हैं, ए आंसर आपका ए दिया हुआ, देखो आंसर दिए हुए हैं आपके ये वाले, आपका आंसर ए दिया हुआ है इन्होंने 0, आंसर बी दिया हुआ है इन्होंने आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर सी दिया हुआ है इन्होंने पाई, और आंसर डी दिया हुआ है इन्होंने एक्स, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा है, एक्स आया, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर होगा, तो डी एक्स, ये आपका आंसर हो गया। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, समझ गए होंगे आप, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ये